गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। मेरे चैनल नैना स्टार वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी नैना शर्मा आपके सामने आ गई हूँ एक रीडिंग लेकर। और आज हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक होगा आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो उनकी कौन सी डीप फीलिंग्स हैं जो वो आपको बता तो नहीं पा रहे। और क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है तो नेचुरली सी बात है, आपको भी जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनके करंट फीलिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपने पार्टनर का फटाफट से नाम। और गाइज, ये कोई साइंस स्पेसिफिक नहीं है, मैं ऑल साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ। लड़का लड़की मैरिड अनमैरिड सभी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ठीक है, 3 कार्ड यहाँ पे आ गए अपने आप ही। डेथ, 9 ऑफ कप्स, डेविल, ओके 2 कार्ड और आ गए हैं। ठीक है, 1 मिनट में कार्ड शिफ्ट कर लूँ। पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन प्लीज और कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं भैया। यहाँ तो बड़ा लव शव सोच रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये बंदा बंदी तो, अरे भैया क्या कार्ड्स आ रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, नहीं किया तो मैं मारूंगी आप लोगों को। फिर मत बोलना दीदी रीडिंग बनाओ, दीदी रीडिंग बनाओ। दीदी रीडिंग बना देती है बट आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी करते, इतने भूखे इंसान हो। हे भगवान, लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलिए पहले मैं कार्ड अच्छे से एडजस्ट कर लूँ बिकॉज आपको कार्ड दिखने चाहिए। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आई है 9 ऑफ वैंड्स की। ठीक है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, इसीलिए मैं साइंस तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो मैं देखती हूँ कि अगर मुझे कुछ लग रहा है तो। 13 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो मैं नंबर बताऊंगी ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, मुझे 30 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे 7 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे 28 और 23, 28, 7, 10, 13, 5 और 9, ये नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ये आप देख लेना। ठीक है, और अगर मैं कलर की बात करूँ यहाँ पे तो 1 मिनट गाइस, वेट 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 1 मिनट गाइस, मैं कुछ देख रही थी। ओके, हाँ बाकी कलर की ये जो कलर का मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखूँ वैसे तो आप सभी देख सकते हो। ठीक है ना, साइंस स्पेसिफिक तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पार्टनर सबसे पहले तो जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही वो आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट का जो सिनेरियो है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं क्योंकि ये उन्होंने ही नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया है और वो ही इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जाने से उनकी लाइफ में ना एक उथल पुथल हो गई है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस हो, बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है ना कि जैसे एक इंसान के आने से हमारी लाइफ में लक आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि 7 नंबर है, 7 नंबर लक का नंबर होता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनको ये लगता है कि आप उनके लिए एक लक हो, आप उनके लिए एक प्रीशियस गिफ्ट हो। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है और उनको ये भी लग रहा है कि ये इंसान तो मेरे बिना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ये इंसान तो मेरे, इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हो सकता है आप लोग आगे ग्रो भी कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल में बहुत ज़्यादा आपकी मतलब बढ़ोतरी हो रही है, या आपको कुछ अचीव कर रहे हो, या आप कोई सोशल साइड पे भी कुछ काम कर रहे हो सकता है आपका कोई चैनल हो सकता है आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कुछ भी आप हो सकता है जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि आप मतलब लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को, डेविल की एनर्जी बता रही है, ये चीज़ें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है, ये चीज़ें आपके पार्टनर को पागल बना रही हैं। और आपकी एडिक्शन उनको बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा आपको लेकर वो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं।
वो ना उनको ये लगता है कि आप चले गए उनकी लाइफ में, लेकिन आप जाते जाते उनके दिमाग को कंट्रोल करके गए हो। आपने उनको ऐसी किसी चेन से बांध दिया, आपने उनके ऊपर कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया कि आप उनको अपनी यादों में बांध कर खुद मतलब निकल गए हो। ये उनको ये लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे एज गैप भी दी, लेकिन आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि वो आपके साथ कैसे वापस आए, वो क्यों कैसे बात करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे आपकी तरफ आना है, किस बहाने से आना है तो क्या बोलना है। क्योंकि आपके अगर मैं ये दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, वेट, ये देखिए यहाँ पे लवर की एनर्जी आई है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है। ये दोनों एनर्जी ये बता रही कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सेक्सुअली फीलिंग बहुत ज़्यादा फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए रोमांस जाग रहा है, आपके लिए फीलिंग्स फिर से वही फीलिंग जो पहले फीलिंग्स होती थी वही से फिर से फीलिंग आ रही हैं, उनके अंदर जाग रही हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके पार्टनर, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी ऑफर के साथ। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर दो सिचुएशन में घिरे हुए हैं। अब दो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गाइस, मैं उस सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये बंदा इतना फंसा हुआ है किसी ऐसी जगह पे, कोई ऐसी एडिक्शन में या कोई ऐसी सिनेरियो में, या वो क्योंकि वो दो ऑप्शन तो उनके पास है, दो चॉइसेस, दो रीज़न तो उनके पास है जिनकी वजह से वो आज चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका ऑब्सेशन उनको मतलब पुश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए कि जाओ उसके पास जाओ, मुझे उससे बात करनी, मुझे उससे मिलना है, मुझे मतलब जैसे एक इंसान को एडिक्शन, जैसे आपको मान लो एडिक्शन है अपने पार्टनर से बात करने की, आप मान लो 10 दिन भी अपने पार्टनर से बात नहीं करोगे, 10 दिन तो छोड़ो, आप 2 घंटे नहीं अपने पार्टनर के साथ बात किए बिना रह सकते। क्यों? क्योंकि हम इस इंसान के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हमें आदत में हम शामिल हो जाता है हमारा बात करना। हम क्या करते हैं, फटाफट खाना खाया, रात को अपना फ़ोन उठाया, बस वेट करने लग जाते हैं मेरे पार्टनर का कॉल आएगा, उनका मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि हम अडिक्ट हो चुके होते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका ऑब्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ वो आपसे बात करना चाहते हैं, नो, वो आपके साथ फिजिकली भी होना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लवर की एनर्जी, यहाँ पे डेविल की एनर्जी, ये दोनों कार्ड बार बार बोल रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना है। यहाँ पे इसको रख देते हैं, उनको आपकी तरफ आना है, उनको आपके साथ इंटीमेट होना है, उनके अंदर एक क्रेविंग जाग रही है। और ये क्यों जाग रही है? क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में चीज़ें कर रहे हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनके अंदर एक वो मैं लस्ट नहीं बोलूँगी। देखिए यहाँ पे मैं अपने आपके प्यार को लस्ट नहीं बोल सकती कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकली होने के लिए वापस आना चाहते हैं, नहीं, ये बोलना गलत होगा। ये इंसान आपके लिए जेन्युइन इमोशंस फील कर रहा है, ये इंसान आपके लिए जेन्युइन प्यार फील कर रहा है। इसको ये लगता है कि इसमें वो मतलब क्या नशा है, क्या चीज़ है ये, क्यों मुझे इतना इसने पागल, क्यों इसने मेरे दिमाग को स्टक कर दिया। मतलब और भी दुनिया में हज़ारों लोग घूमते फिर रहे हैं, लेकिन यही मुझे पागल क्यों बना रही? क्योंकि आपने इस इंसान को तो नहीं कंट्रोल कर पाए आप मेरे व्यूवर्स, लेकिन आपने इनके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। आपने इनकी जो इंटरनल बॉडी की फीलिंग्स है ना उनको कंट्रोल कर रही है, वो आपके जाल में है। बंदा ये फ्री है, ये अपनी लाइफ में जहाँ पे भी है ये घूम रहा है, फिर रहा है, अपने काम कर रहा है, बट इसकी जो इंटरनल फीलिंग्स है ना, जो आपने एक अपना स्थान बनाया, एक जगह बनाई है, वहाँ पे आप जो विराजमान हो ना, और इनका दिमाग वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान ना चाहते हुए भी आपको सोचने पे मजबूर हो रहा है। और चैरियट की एनर्जी बता रही कि ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। और मैं ये देखिए 2 3 4, ये चारों कार्ड चीख चीख के बता रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मतलब एडिक्शन इनको हो रही है, इनको क्रेविंग हो रही है, इनको ये है कि इसी टाइम ये मुझे चाहिए, मुझे इससे बात करनी है। ये आपके लिए बहुत पागलपन इनके दिमाग पे, एक फितूर होता है ना, फितूर, वो चढ़ा हुआ है कि मुझे जाना है। और इस इंसान का आपको सडनली कॉल मैसेज भी आ सकता है। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे वो मैं टाइम आपको बाद में बताऊंगी अगर मुझे नज़र आया तो।
लेकिन आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। वो इसीलिए करेंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। चाहे इन्होंने खुद ही आपको धक्का मार के अपनी लाइफ से निकाला है, लेकिन इस टाइम इस बंदे को बहुत ज़्यादा, बंदा बंदी जो भी है, इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की, कि इनको ये है कि मुझे अपनी बंदी या बंदे से बात करनी, बिकॉज ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। ये बहुत ज़्यादा स्टक है। ये देखिए, इन्होंने अपने जाल बुना था आपसे दूर जाने के लिए। इस इंसान ने बहुत अच्छे से, बड़ी प्लानिंग से, बहुत स्मार्टली गेम खेलकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। लेकिन ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। कैसे फंस गए? क्योंकि आपने इनको, इनके पीछे भागना बंद कर दिया, आपने इनको इंटरटेन बंद करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने इनको वो रिझाना, इनके पीछे मिन्नतें करना, आपने भिखमंगों की तरह कि मुझे बात कर लो, बात कर लो, आपने वो सब कुछ बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपने सब कुछ करके देख लिया। आपको लगा कि बस भैया अब इतना नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मैं कर पाऊंगी। आपने वो बंद कर दिया। आपको, आपके अंदर एक, मैंने बोला ना, अलाइनमेंट हुई। एक आपके अंदर एक भगवान ने ऐसी पावर डाली कि छोड़ यार। तो कई लोग मेरे व्यूवर्स ऐसे जिनको अकल आ गई कि नहीं, मुझे अपने करियर या मुझे अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। और आपने जितना, आपने ये अग्रेशन था ना इस बंदे के लिए, वो सारा अग्रेशन आपने अपना वर्क पे निकाल दिया, अपने काम पे निकाल दिया, अपने जो आपके गोल्स थे, आपका जो वो पैशन था, उसके ऊपर आपने अपना सारा अग्रेशन निकाल दिया। और आप डे बाय डे अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हो। और वही चीज़ को बढ़ता हुआ देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ और ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक इंसान की लाइफ में वो चीज़ होती है उनको कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज़ साइड पे जाती है तो हमें क्रेविंग होने लगती है। देखो, आपने कई बार नोट किया होगा, हम मैरिजों में जाते हैं, हम घर से सोच के जाते हैं ना। अब जब हमारा अच्छा खाना खाने का दिल करता है, हम होटल में तो चलो रोज रोज नहीं जा सकते, देखो को एक्सपेंसिव होता है, कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, और रोज रोज खाया भी नहीं जाता। लेकिन जब भी कोई मैरिज आती है, हम सोचते हैं ना घर से, अरे वहाँ जाकर मैं तो ये भी खाऊंगी, वो भी खाऊंगी, ये भी करूंगा, वो भी खाऊंगा, मतलब 50 चीज़ें सोच लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं, देख के ही पेट भर जाता है, दिल ही नहीं करता। अरे जो जो भी प्लेट में डालते हैं, अगर ले सब कुछ लेते हैं, कई लोगों को आदत है, ले लेते हैं, प्लेट में भी डाल लेते हैं, बट एक दो बाइट लेकर पूरी भरी प्लेट नीचे रख देते हैं। ठीक है, वैसे है तो ये गलत चीज़, नहीं करनी चाहिए, उतना ही लो। क्योंकि मैं, देखो मेरा फंडा पता क्या है, आप जहाँ पे गए हो, आप किसी मैरिज पे गए हो, ठीक है, ये मैं आपको कार्ड्स के हिसाब से नहीं बता रही, एक जेन्युइन बात बता रही हूँ। आप किसी शादी पे गए हो, ठीक है, आप इतनी प्लेट्स भर रहे हो, अगर आप नहीं खा सकते तो आप लो ही मत, पहली बात तो। क्योंकि आप ये सोचो कि जिस प्लेट में डालकर आप थोड़ा सा खाकर छोड़ रहे हो, सोचो उस लड़की के माता पिता ने वो खाना कैसे अरेंज किया होगा, उस इंसान ने कितनी मेहनत की होगी अपनी बच्ची की शादी के लिए, कितने, मतलब कितनी टाइम से सेविंग कर करके उसने वो सारी चीज़ें अरेंज की होंगी। और हम क्या करते हैं, हम 2 चम्मच खाकर सारा खाना वैसी भरी की भरी प्लेट नीचे रख देते हैं। और अगर कोई पूछता भी है कितना भरा, कि तो हम क्या एक्सक्यूजेस देते हैं, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे देख के पेट भर गया। अरे भैया पहले थोड़ा ले लो, अब बाद में फिर डाल लेना अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले इतना भर भर के, तो थोड़ा सा, जब भी हम, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, हमें दूसरे की नज़रिए से भी सोचना चाहिए कि उस इंसान ने ये सारा खाना, ये सारी चीज़ें पता नहीं कैसे अरेंज की होंगी, पता नहीं उसने बेचारे ने कर्जे लिए हैं जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें अरेंज की है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना इतना मतलब डाल के प्लेटों में और 2 चम्मच खा के सारा फेंक देते हैं, रख देते हैं। आप सोचो कि वो खाना किसी और के नसीब में भी हो सकता है, लेकिन हम ये डीप चीज़ें नहीं सोचते। हमको ये लगता है कि नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो भाषण है, भाषण दे रही है। ये भाषण नहीं है। अगर उसकी जगह पे हमारे फादर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप उस चीज़ के से, सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखा करो। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने, हमारा जो सवाल था कि जब तक इंसान हमारी लाइफ में होता है उसकी कदर नहीं होती, जब वो चला जाता है तो उसकी कदर पड़ती। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। आप, आपके पार्टनर को जब तक आप लाइफ में थे उनको लगा कि ठीक है, ठीक है, कोई पर्सन है मेरी लाइफ में है, लेकिन जैसे ही आप चले गए, इसने खुद निकाला, वैसे ही इस इंसान के इमोशंस भी जाग गए, आप आगे बढ़ने लगे, इनका प्यार भी बढ़ने लगा, आप लोग सेपरेट हो गए, इनको आपके प्यार की एक अकल भी आ गई कि भैया ये प्यार तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं पा रहा या रह ही नहीं पा रही, ठीक है। क्योंकि आपने वो सारा फोकस इनसे शिफ्ट करके अपने काम पे लगा दी। लेकिन अब ये इंसान आपको क्रेव कर रहा है, इनको आप चाहिए। ये इनकी भावनाएं हैं नो कांटेक्ट में, जो ये आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी और देखिए गाइस, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आया 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर ने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट कर दी? या तो ब्रेकअप करके, या आपके साथ कांटेक्ट खत्म करके, ताकि आप इनकी तरफ पहुँच ही ना सको।
हो सकता है आपको हर जगह पे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया गया या आपसे ब्रेकअप कर दिया गया, या आप सारे मतलब दरवाजे बंद कर दिए जो आप इनकी उनकी तरफ जाते थे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सको, लेकिन इन्होंने वो सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो आप चुप, नेचुरली सी बात है, जब आपके पास कोई कांटेक्ट का जरिया ही नहीं रहेगा तो आप कितनी देर वेट करोगे। उसके बाद आपने अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया और इस इंसान की आपने वेट करनी बंद कर दी, क्योंकि आपको लगा कि इसने हर जगह से तो मुझे ब्लॉक कर दिया, तो अभी मैं कांटेक्ट करूँ भी तो कहाँ करूँ। तो आपका वो माइंड शिफ्ट हो गया। वेट ज़रूर आपको रही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने वेट नहीं की, वेट आप आज भी कर रहे हो, बट आपका माइंड शिफ्ट हो गया। आपने जो अपने पार्टनर की, मतलब अगर मैं बोलूँ कि दिन रात पागलों की तरह देखते रहते थे, आपने वो सारा बंद कर दिया। और वही चीज़ें आपने अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे, अपने ब्यूटी पे, किसी भी चीज़ पे आप लगा सकते हो, आपने शिफ्ट कर दिया। और वही चीज़ों ने ही आपकी लाइफ में एक मिरेकल ला दिया। मिरेकल कैसे ला दिया? आपके पार्टनर, ये देखिए डेविल की एनर्जी, लवर की एनर्जी, ये इंसान आपके लिए पागल हो रहा है। इसको ये लगता है कि इस इंसान ने तो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लिया। अरे भैया, हो सकता है आपको गालियाँ भी निकालते हो कि साली ये कैसी है या साला ये कैसा है, इसने खुद तो चला गया लेकिन मुझे पागल बना बना दिया इसने। हो सकता है गालियाँ भी मिलती हों, बट कोई बात नहीं, गालियाँ भी ये मज़ेदार होंगी, ठीक है ना। तो इस इंसान ने खुद ही ये देखिए बाउंड्री क्रिएट की। यहाँ से 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से दिख रहा है आपको अपनी तरफ आने वाले सारे दरवाजे आपके पार्टनर ने खुद ही बंद किए। लेकिन अब ये बंदा खुद ही खोना चाहता है, लेकिन खुद ही बंद करके बड़ी चालाकी से गए ये इंसान, पूरे सोशल मीडिया से आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। कहीं से भी ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं ओपन किया जिसके ज़रिए आप इनकी लाइफ में एंट्री कर सको। लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग करके निकले वो प्लानिंग इनकी फेल हो गई। ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। व्यूअर्स मुझे बताइए प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ वैंड्स, एक मिनट गाइस, 7 ऑफ वैंड्स, एक मिनट गाइस, एंजल प्लीज मुझे एक कार्ड और दीजिए। हर्मिट, और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपसे खुद ही दूर गए हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ऑन ऑफ भी इस इंसान ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा आना जाना करते रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया कि ये इंसान चाहता क्या है, ये आना चाहता है या जाना चाहता है। मतलब आप इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए कि मेरा रिश्ते का एक्चुअली फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये इंसान कभी स्टिल टिका ही नहीं। वर्ड की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लग रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपके पार्टनर, हो सकता है कहीं आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, और आप दोनों अलग अलग भी हो सकती हो। और आप दोनों में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, और वैसे भी दूरियां तो चलो दिख ही रही हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर अब करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं, इस इंसान को आपकी तरफ आना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए, ये एक लड़की है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो मैं लड़की ही है, मतलब लड़का भी हो सकता है, लेकिन पिक्चर के ऊपर मत जाइएगा, एनर्जी में आपको बता रही हूँ। ये लड़की है, इसको ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको पानी में उतारना है और दूसरे पार जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इसको ये सफ़र तय करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ सफ़र तय करना है, यहीं पे नहीं रुकना। आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर में जाना है आगे। लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि जितनी ये लहरें हैं, जो ये इतना मतलब ये खलबली मची, क्या उसके इस इंसान में इतनी काबिलियत है कि ये सारी लहरें पार कर जाएगा? क्या ये इंसान इतना सफ़र करके आप तक पहुंच पाएगा? क्योंकि इसको आपके साथ अब लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान किनारे पे खड़ा हुआ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन इनको आपके पास आना है, जैसे भी आना है, बट आना है, इसीलिए ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न इस इंसान को ये है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी हो। अब या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनका फ्यूचर भी हो सकता है। तो जिनकी वजह से ये इंसान ये भी सोच रहा है कि मैं पहले फ्यूचर बनाऊं या मैं पहले इस इंसान को मतलब कांटेक्ट करूं, क्योंकि चाहिए मुझे दोनों ही। मुझे अपना पार्टनर भी चाहिए, मुझे अपना फ्यूचर भी चाहिए, लेकिन मुझे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि मैं ये पार करके इसके पास चला जाऊं या पहले अपना फ्यूचर मतलब देख लूं।
इस चीज़ को भी सोचते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आइसोलेट कर रखा है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रही, अपने आप को बहुत ज़्यादा हो सकता है आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा हील कर रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा मतलब एक जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को भी इस टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब पागल मत बन। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में जो इतना आपके लिए डेविल एनर्जी आई हुई है, इतना ज़्यादा लव हो रहा है, उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ, क्योंकि आप तो उनके पास हो नहीं हो तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं। और हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, वो बहुत डीप एनालाइज कर रहे हैं अकेले बैठकर। हो सकता है रात के टाइम उनके पास टाइम होता है, या हो सकता है वो अपने काम के मुताबिक जब भी उनके पास टाइम उनको मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो देखते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, या क्या आपकी गलतियाँ हुई, क्या वो दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा इस टाइम अकेलापन महसूस कर रहा है, काफ़ी फील कर रहा है अपने आप को, मतलब हज़ारों की भीड़ में भी अपने आप को अकेला पा रहा है। और हो सकता है आपके पार्टनर रात के अंधेरे में छत में भी जाते हों, शायद आपको सोचते हों, मतलब जैसे अकेला बंदा कभी कभी हम देखते हैं ना चांद को देखते रहते, हो सकता है आपके पार्टनर वो भी कर रहे हों। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एंजल प्लीज़ मेरे बताइए, मेरे वीवर्स के पार्टनर उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। हेरोफेंट, हीरोपंथ की एनर्जी आई है, और 10 ऑफ पेंटिकल। यस गाइज, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ नो कांटेक्ट है तो वो आपको कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। मैंने आपको बोला ना, वो अकेले में अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन उनको बहुत ज़्यादा एक हील करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हील होकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। चलिए एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे एक कार्ड दीजिए, इस रीडिंग का आउटकम दीजिए प्लीज़, मुझे इस रीडिंग का आउटकम दीजिए। चलिए आपकी रीडिंग का आउटकम देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा गाइज ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत 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 ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस टाइम राइट नाउ। अगर मैं देखूं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो बहुत बर्डन ले रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चल रही है उनके दिमाग में ना, एक खिचड़ी पकी हुई मुझे नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। कभी वो नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, कभी अपने पे गुस्सा कर रहे हैं। तो मुझे ना मिक्स एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है वो है एक बर्डन का। हो सकता है ये इंसान आपसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि ये आपकी सोच ना सोच पाएँ, लेकिन ना चाहते हुए भी ये इंसान अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और आप इनके दिमाग में 24 आवर चलते जा रहे हो, जितना चाहे भी ये इंसान अपने आप को कंट्रोल पाने की। और अगर मैं आपको पहले भी बताया, यहाँ पे 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा आया है, तो 10 नंबर मैंने आपको बोला ना न्यू बिगनिंग का होता है, तो 10 नंबर मुझे, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आया, तो ये नंबर, और डेट ऑफ बर्थ भी आपका हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, या आप मिले थे बिछड़े थे, कुछ भी डेट हो सकती है आपके साथ, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा काम भी पकड़ रहे हैं ताकि ये आपसे अपना माइंड शिफ्ट कर सकें, और दूसरा ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। और आपने इस इंसान को, मैंने बोला ना, ये इंसान के अंदर एक अलाइनमेंट भी होती हुई मुझे दिखाई दी। ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको डीप एनालाइज कर रहे हैं, ये नहीं कि ऊपर ऊपर की लेयर चल रही है, नहीं, ये आपको डीप सोच रहे हैं। और ये सोच नहीं रहे, ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। इनको ये जानने की बहुत भी क्यूरियोसिटी है कि आप क्या कर रहे होंगे, कहीं आप किसी और की तरफ इमोशनली कनेक्ट तो नहीं हो रहे, कहीं आप इनको छोड़कर किसी और की तरफ आगे तो नहीं बढ़ गए, और अगर आप आगे बढ़ गए तो मेरा तो पत्ता कट हो जाएगा। तो इसी वजह से इस इंसान की लाइफ में, सॉरी, दिमाग में कचर पचर बहुत ज़्यादा चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की मुझे भावनाएं नजर आई हैं, डीप भावनाएं। मैंने डीप से डीप आपको बताने की कोशिश की है कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। और अगर मैं बोलूँ ना कि ये आपको किस नज़रिए से देखते हैं,
तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर आपको नेगेटिव वे में सोचते हैं, मतलब उनको लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे एक भी कार्ड से नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपके में कमियां ढूंढ रहे हैं कि आप में ये कमी है, मैंने इसकी वजह से छोड़ा। नहीं, ऐसी चीज़ मुझे कुछ नज़र नहीं आई। अगर आई होती तो फ्रैंकली मैं आपको क्लियर बता देती कि उनको आप में कमियां नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से वो छोड़ के गए हैं, ये वो नहीं। उनको अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, उनको जो आपके लिए फील कर रहे हैं, मैंने वो आपको डीप से डीप उनकी हिडन भावनाएं भी आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपके लिए एंजल्स का कार्ड निकाल देती हूँ। और एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। और यहाँ पे आया है यू आर रेडी। देखिए, और यहाँ पे एंजल्स आपको यस बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके, क्योंकि यस भी इसीलिए बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी इंट्यूशन सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है अपने पार्टनर के रिलेटेड, वो आपको क्या बोल रही है कि ये इंसान आपके लिए सही है, ये इंसान आपके लिए गलत है, इस इंसान ये आपसे नफरत करता है, ये वाकई या वाकई ही ये इंसान आपको जेन्युइन लव करता है, लेकिन ये किसी मजबूरी से आपके साथ डिस्कनेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सबसे जो अच्छी चीज़ आपको बता सकती है वो है आपके अंदर की इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान आपके लिए क्या फीलिंग रखता है। तो अगर आपको लगता है, एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि वाकई ये इंसान आपके लिए राइट है, तो आप कम्युनिकेशन के लिए रेडी रहिए, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है एंजल्स आपको यस बोल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, या आपका कार्मिक हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं इसके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, मतलब कभी आपका माइंड पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, तो तब भी एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुनिए कि वाकई ही ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ओके गाइज, आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लाइक से और आपके कमेंट से और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि आप कितनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाए हो और कितनी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई। और हमें यही भी होता है कि जब हम नेक्स्ट रीडिंग बनाएं तो हम और ज़्यादा डीप से डीप जानने की कोशिश करें। ठीक है, हमारी ट्राई यही होती है, हम यही ट्राई करते हैं कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से एक्यूरेट रीडिंग दे पाएँ, जिसकी वजह से देखिए गाइज, आपको लगता होगा कि आप रीडिंग देखते होगे, शायद थोड़ा आपको लगता है कि छोटी सी रीडिंग है, बट इस रीडिंग को बनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आप मूवीज़ देखते हो ना, थिएटर पे मूवीज़ देखते हो, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी आपने वो चीज़ नहीं देखी होती। तो वैसे ही गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पहले वीडियो बनाना, फिर इसको कट करना, कहाँ से गलत हुई कहाँ से सही, उस चीज़ का थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। वैसे तो हम एक ही मतलब चीज़ में बनाते हैं, कंटिन्यू बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है कि वीडियो बीच में कट हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा वो उसको ठीक करना पड़ता है। उसके बाद वीडियो को एडिट करना, चैनल पे डालना, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ हमारी पिछली जो हम मेहनत करते कैमरे के पीछे वाली मेहनत, आप वो भी देखा करो। और आपको लगता है कि एक रीडिंग ये 10-15 मिनट, कम से कम एक रीडिंग को 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ एक वीडियो इसीलिए पोस्ट हो पाती, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत होती हैं। इस रीडिंग पे भी 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद एडिट करना, उसमें भी टाइम काफ़ी चला जाता है। तो प्लीज़ इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोलती, अगर बाकी जो टैरो रीडर है सबके लिए मैं बोल रही हूँ। आप जिसकी भी रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मेहनत को देखा करो कि कितना हम लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग हैं सिर्फ बस बोलकर चले जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि ये लोग कितने में, आपने सिर्फ बेड पे बैठे बैठे अपनी रज़ाई में चाय का कप लिया और आपने सिर्फ कमेंट चेपने हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि ये सामने वाला इंसान हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आप एप्रिसिएशन दिया करो सामने वाले को, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि बाल की खाल ही निकालनी होती है। ठीक है, तो चलिए गाइस, रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से लीजिए और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा एक ही व्हाट्सअप नंबर है, कोई 2-4 नंबर नहीं है। ठीक है ना, मेरा एक ही नंबर है, आप वहाँ से लो और हमें कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी, मेरी टीम आपको डिटेल दे देगी पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपने मुझसे बात करनी है वो भी चार्जेबल है, अगर आपने रीडिंग करवानी वो भी चार्जेबल है, फ्री नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नहीं की जाती। और गाइस, जितने भी व्यूवर्स हैं मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे रीडिंग्स के प्राइस सबसे कम है।
आप चाहे 50 लोगों से रीडिंग का पता करके आ जाओ, मेरी रीडिंग प्राइस सबसे कम है और ये कम प्राइस मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही रखे हुए हैं। चाहूँ तो मैं भी 10-10 20-20 हज़ार चार्ज कर सकती हूँ और मुझे लोग पे भी करेंगे, मुझे इतना भी पता है। बट मैं इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये है कि चलो जो लोग बेचारे नहीं करवा सकते, फाइनेंशियली इतने ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग, तो वो बेचारे फिर रह जाते, तो मुझे ये लगता है कि फिर मैं सबके लिए ही वैसे रखूँ। ठीक है, यही मेरा कारण है। बाकी 2 मेरे इंस्टा पेज है, आप वहाँ पे भी चाहो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप फॉलो कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, दुआओं में याद रखिएगा।